हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डबल कलर का डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 6 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 6 फंदे गिन लीजिए, फिर से 6, फिर से 6, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 4 सिलाइयों का डिजाइन है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। एक कलर की इसमें 2 सिलाइयाँ बनानी होती हैं। बिना डबल धागा चलाए ही हमारा ये डिजाइन बनता है। तो जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 34 फंदे, 6 के मल्टीपल करके और 4 फंदे एक्स्ट्रा। डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। तो ये देखिए, बॉर्डर के बाद हम अपना सेकंड कलर सीधी साइड से जॉइंट कर लेंगे। डिजाइन की पहली सिलाई है, तो देखिए यहाँ पर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद 1 फंदा ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हम 2 फंदे ऐसे स्लिप कर देंगे। ये देखिए, ये स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़कर ये जो हमने 6 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे। 4 फंदे सीधे बनाएंगे और ये ध्यान रखिएगा, ये जो 2 फंदे स्लिप किए हैं इनके पीछे से जो धागा जाएगा ये ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, थोड़ा सा लूज होना चाहिए। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे हम ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर हम 2 फंदे स्लिप कर देंगे। फिर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये देखिए 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद 1 फंदा ऐसे स्लिप कर देंगे और लास्ट के 2 फंदे हम सीधे बना देंगे। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर 1 फंदा स्लिप करना है। फिर 4 सीधे बनाइए, 2 स्लिप कीजिए, 4 सीधे बनाइए, 2 स्लिप कीजिए। लास्ट में आपके देखिएगा 4 फंदे सीधे बुनने के बाद 1 स्लिप फंदा आएगा और 2 सीधे आ जाएंगे। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से इसकी आपकी उल्टी बनेगी, लेकिन जो फंदे बनाए हुए हैं वही बनाने हैं। इस पहले फंदे को आप चाहो तो स्लिप भी कर सकते हैं, मैं हमेशा ही बना कर लेती हूँ। तो 2 फंदे उल्टे, स्लिप फंदे को फिर से स्लिप कर देंगे। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। 2 स्लिप के फंदे हैं, इनको फिर से स्लिप कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक जो धागा जाएगा ये आपका लूज होना चाहिए। 4 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर 2 फंदे ऐसे स्लिप कर देंगे। आपको अगर ये टाइम नहीं आपसे लूज होता हो तो जो फंदे होते हैं इनको पीछे की तरफ ऐसे खींच दीजिए और फिर यहाँ तक बुनेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ये धागा थोड़ा सा लूज हो जाएगा। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे ये स्लिप कर देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। आपके जितने भी फंदे हों उल्टी साइड की दूसरी सिलाई को ऐसे ही बुनना है। जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे, जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको हम स्लिप कर देंगे।
2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई पर इसका हम जो बॉर्डर बनाया है वो वाला कलर लेंगे। तो ये देखिए इस वाले कलर से अब हम यहाँ पर जो बनाए हुए फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे। जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको हम फिर से स्लिप कर देंगे। तो 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे हम ये सीधे बना देंगे। फिर ये देखिएगा जो स्लिप किए हुए 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। 2 फंदे ऐसे स्लिप कर देंगे, फिर 4 फंदे हम ये सीधे बनाएंगे। फिर जो स्लिप किए हुए फंदे हैं इनको स्लिप कर देंगे, 4 फंदे सीधे बना देंगे। इस तरह से करते हुए हमें इसकी तीसरी सिलाई कंप्लीट करनी है। जो बनाए हुए फंदे हैं उनको सीधा बुनना है, जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको स्लिप कर देना है। ऐसे करते हुए इसकी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। चौथी सिलाई इसकी उल्टी साइड से पूरी सीधी बनेगी, लेकिन जो बनाए हुए फंदे हैं सिर्फ वही बनाने हैं। स्लिप किए हुए को फिर से स्लिप करेंगे। तो 2 फंदे ये हमने सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, स्लिप किए हुए फंदे को फिर से स्लिप कर देंगे, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे इनको स्लिप कर देंगे, फिर से धागा बैक साइड पर करेंगे और 4 फंदे हम ये सीधे बनाएंगे। पूरी सिलाई में हमने ऐसे ही करना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ है, यहाँ से बैक साइड पर ले जाएंगे, फिर 4 फंदे हम ये सीधे बना देंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, स्लिप किए हुए 2 फंदे हैं इनको स्लिप कर देंगे, धागा बैक साइड पर करेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 2 फंदे स्लिप कर देंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 4 फंदे सीधे बना देंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर 1 फंदा स्लिप किया हुआ है, फिर धागे को बैक साइड पर करेंगे और लास्ट के 2 फंदे सीधे बना देंगे। 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब हमें बनानी यही 4 सिलाइयाँ हैं, सिर्फ हमने जो फंदे स्लिप किए हैं इसकी जगह चेंज करनी है। तो फिर से हम अपना ये सेकंड वाला जो ग्रीन कलर है ये लेंगे और यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2, ये जो स्लिप किया हुआ है इसे भी हम सीधा बुनेंगे, 3। अब ये जो 4 फंदे यहाँ पर हम बुन रहे थे इसमें से 1 फंदा बुनेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में 4 आपके फंदे सीधे आ जाएंगे। ये जो 4 थे इसके ठीक बीच वाले 2 फंदे हम ऐसे स्लिप कर देंगे। अब देखिए यही 6 फंदे का डिजाइन हमें बार बार रिपीट करना है। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4। अब देखिए ये जो 4 फंदे थे इसके बीच वाले 2 फंदे स्लिप हो जाएंगे। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 और 2 फंदे स्लिप कर देंगे। ये आपने ध्यान रखना है, ये जो 4 फंदे हम पहले बुन रहे थे उसके ठीक बीच वाले 2 फंदे स्लिप हो जाएंगे, एक इधर में चला जाएगा, एक इधर में आ जाएगा, बीच के फंदे स्लिप करने हैं। तो 1 2 3 और ये 4 सीधे बनाए, 2 फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट में भी आपके 4 ही फंदे सीधे आ जाएंगे। ऐसे करते हुए हमने इसकी जो है 5वीं सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। 6ठी सिलाई है और उल्टी साइड है। जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम उल्टा बनाएंगे, जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको स्लिप करेंगे। तो 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप कर देंगे
और यहाँ से यहाँ तक ये जो धागा आपका जा रहा है, इस पे ध्यान रखिएगा कि ये टाइट ना हो, तभी आपका ये डिजाइन यहाँ से खिला हुआ बनेगा, नहीं तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और 2 फंदे को स्लिप कर देंगे। फिर से 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और 2 फंदे को स्लिप कर देंगे। ऐसे करते हुए इसकी छठी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई पर फिर से हम अपना पहले वाला कलर लेंगे और जो बनाए हुए फंदे हैं उनको सीधा बनाएंगे, जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको हम स्लिप कर देंगे। तो 4 फंदे ये सीधे बनाएंगे, स्लिप किए हुए 2 फंदे को स्लिप कर देंगे। फिर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे और जो 2 फंदे हमारे स्लिप किए हुए हैं इनको हम स्लिप कर देंगे। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 2 फंदे स्लिप किए हुए हैं इनको स्लिप करेंगे। फिर जो 4 फंदे सीधे बनाए हुए हैं इनको हम सीधा बुन देंगे। स्लिप किए हुए 2 फंदे को स्लिप कर देंगे। फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट के 4 फंदे सीधे बनेंगे। ऐसे करते हुए इसकी 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 8वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी सीधी बनेगी, लेकिन जो बनाए हुए फंदे हैं सिर्फ वही बनाने हैं। जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको हम फिर से स्लिप कर देंगे। तो स्टार्टिंग के 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो 2 फंदे स्लिप किए हुए इनको स्लिप करेंगे। फिर से धागा बैक साइड पर ले जाएंगे और यहाँ से धागे को लूज छोड़ देंगे। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे स्लिप कर देंगे। फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे और ये जो 2 फंदे स्लिप किए हुए हैं इनको स्लिप करेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 4 फंदे यहाँ पर सीधे बनाएंगे और जो 2 फंदे स्लिप किए हुए हैं इनको हम स्लिप कर देंगे। फिर से धागे को पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे। अब धागे को हम अपनी तरफ लेकर आएंगे, स्लिप किए हुए 2 फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट में 4 फंदे आपके सीधे ही आ जाएंगे। ऐसे करते हुए हमने इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर दी हैं। 8 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। इसमें हमें कहीं भी डबल धागा नहीं चलाना होता है। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए फिर से हम अपना सेकंड वाला कलर लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फंदे को स्लिप करेंगे। फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, तो 1 और ये 2, ये जो 4 बुने हुए हैं इसके बीच वाले 2 स्लिप हो जाएंगे। फिर 4 बनाएंगे, 2 स्लिप करेंगे, 4 बनाएंगे, 2 स्लिप करेंगे। तो ऐसे करते हुए इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।